हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 37 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सेवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 37 में कहा गया है कि अथेधांसी समिद्धोग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। यानी जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त पापों को जला देती है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंधी की तुलना यहाँ पर की गई है, अग्नि से की गई। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली होती है। कर्म फल की कई अवस्थाएं होती है, फिर शुभारंभ होता है, फिर बीज, फिर संचित। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। अब पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रह जाता है, फिर उसका क्या हो। तो भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उसका अंश मात्र भी शेष नहीं रह जाता, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्वज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत प्रभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, अपितु एक परमात्म तत्व ही शेष रह जाता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। इन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती है, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना, बैठना, देखना, बोलना आदि क्रियाएं भी होती है। परंतु मनुष्य जो है अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है।
अर्थात अपने आप को उन क्रियाओं का कर्ता समझने लग जाता। इससे जो क्रियाएं जो हैं कर्म बनकर मनुष्य को बांध लेती हैं। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रिया ही होती है। तत्वज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं, तथा ज्ञान होते ही वे नष्ट हो जाते हैं। तत्वज्ञान होने पर कर्तव्याभिमान नहीं रहता, अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलदायक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म का घटनांश में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो होती है, जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। कारण कि तत्वज्ञान होने पर भोक्तत्व भोगने की इच्छा नहीं रहती, अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर भी वह न सुखी होता है न दुखी होता। इस प्रकार तत्वज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण जैसे कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रह जाता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अर्थात सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत।